नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम कानून की बात में मैं प्रतिमा अजमानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया है, पर आर्थिक स्थिति के कारण यदि कोई व्यक्ति वर्ग कमजोर की श्रेणी में आ जाता है, तब ऐसे में कानून सहायता के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के रूप में मजबूती के साथ पहल करता है। आज कार्यक्रम कानून की बात में हम जानेंगे लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना 2022 के बारे में। इसके लिए हमें जानकारी देंगे श्री मनोज कुमार श्रीवास, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम रायगढ़। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना 2022 क्या है? लीगल एड डिफेंस काउंसिल ये एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, नालसा के द्वारा संचालित की जाती है जी, जो फौजदारी प्रकरणों में पात्र व्यक्तियों को मुफ्त और पेशेवर कानूनी सहायता प्रदान करती है जी। इसके पूर्व एलडीसी के पूर्व पुरानी प्रणाली थी कि जो पैनल वकीलों हैं जो तालुका स्तर पर और जिला स्तर पर उन्हें केस टू केस के आधार पर नियुक्त किया जाता था। अभी वर्तमान में एलडीसीएस में स्थायी वकीलों की नियुक्ति की गई है, जो केवल कानूनी सहायता के मामलों में के लिए समर्पित होते हैं और उन्हें प्रदान की सेवाओं को निःशुल्क प्रकरणों की पैरवी करते हैं। जी मनोज जी, इसकी स्थापना कैसे हुई? इसकी स्थापना एक चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से हुई है जी। संविधान और कानून के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 से जो सभी को समान न्याय पर लागू होता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसे बनाया गया है जी। नालसा की योजना 2022 से प्रारंभ हुई थी, जिसमें आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए एलएडीसी स्कीम 2022 तैयार की गई है जी, जिसमें सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे बिलासपुर जिले में प्रारंभ किया गया था। इसकी अपार सफलता और जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चालू किया था उसको देखते हुए ये सभी देश के सभी जिलों में और सभी राज्यों में इसको चालू किया गया है जी। इसकी सफलता को देखते हुए इसे देश के 654 जिलों में जी कार्यान्वित हो चुका है तथा छत्तीसगढ़ में 18 जिलों में इसे प्रारंभ किया जा चुका है जी। सर, एलएडीसीएस की मुख्य विशेषताएं एवं उद्देश्य क्या है? एलएडीसीएस में स्थायी वकील होते हैं। इसके पूर्व एलएडीसी की स्थापना नहीं थी, उसके पूर्व में केस टू केस के आधार पर वकील दिए जाते थे, लेकिन जब से एलएडीसीएस की योजना चालू हुई, इसमें डिफेंस काउंसिल को स्थायी रूप से केवल कानूनी सहायता के मामलों के लिए नियुक्त किया जाता है। इसमें इस प्रणाली में केवल फौजदारी मामले पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि आरोपियों को बेहतर कानूनी प्रतिनिधित्व मिल सके। इस योजना के तहत में 3 स्तर पर वकील होते हैं। चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल जी, दूसरा डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल जी, और तीसरा है असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल। सर, इस योजना का लाभ कौन ले सकता है या कौन व्यक्ति पात्र है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसमें पात्र व्यक्ति हैं महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य, हिरासत में लिए गए व्यक्ति जो जिला जेल में बंद है जी, ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 80,000 1.5 लाख से कम हो जी, उन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से वकील मुफ्त में प्रदान की जाती है जी। सर, इस योजना के तहत लोगों को किस तरह का लाभ मिलता है? इससे मैडम जो व्यक्ति जेल में बंद हैं, जिनके आर्थिक रूप से कमजोर हैं या उनके घर परिवार में कोई नहीं है, तो उन्हें हमारे द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है, जो उनके प्रकरण का पैरवी करते हैं और बिना पैसे लिए उनसे उन्हें विधिक सहायता प्रदान करते हैं जी। सर, महिलाओं और बच्चों को किस तरह का लाभ मिलता है? महिलाओं को भी उनकी जो प्रकरण हैं, जैसे कई महिला ऐसे होती हैं कि उनको जानकारी नहीं होता है जी, कि घरेलू हिंसा होता है या उनके पति के द्वारा झगड़ा किया जाता है, पति को छोड़ दिया जाता है, तो हमारे कार्यालय में आते हैं और उन्हें हम उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको विधिक जानकारी देते हैं कि आप ये कर सकते हैं, आपको अधिकार है, आप ये अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं और उनकी तरफ से फिर विधिक सेवा प्राधिकरण से एक अधिवक्ता उनको दी जाती है और वो अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए जी, उनकी बुनियादी सुविधाएं उनको मिल जाए लेने के लिए वो परिवार न्यायालय में वाद दायर करते हैं। वैसे सेम घरेलू हिंसा में भी है कि उनका उसके पति के द्वारा या घरेलू किसी सदस्य के द्वारा उनके साथ हिंसा की जाती है, तो उन्हें उनको अधिकारों को जानकारी दे करके उनके द्वारा उनके तरफ से उन्हें वक्त प्रदान की जाती है और उनको
सेवा दी जाती है। जी मनोज जी, आम जनता लीगल एड डिफेंस काउंसिल तक कैसे पहुंच सकती है? लीगल एड डिफेंस काउंसिल जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय है, वहाँ जा करके जिला स्तर पर ही जिला न्यायालय में LADC के कार्यालय हैं, यहाँ पर चीफ और डिप्टी चीफ असिस्टेंट बैठे रहते हैं। उनके पास जा करके एक आवेदन अपनी समस्याएं बता करके कि हम पात्र नहीं हैं या हम सक्षम नहीं हैं जी, हमारे पास उतने आर्थिक सोर्स नहीं कि हम अपने लिए पर्सनल वकील रख सकते हैं, तो आवेदन दे करके वो अधिकार उनसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं जी। और हमारा टोल फ्री नंबर भी है जो हर जिले के उसमें कार्यालय में उपस्थित है, और अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 15100, इसमें भी संपर्क करके वो सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मनोज जी, लीगल एड डिफेंस योजना का गठन कैसे किया जाता है? जिला स्तर पर गठन जिला स्तर पर इसका गठन चयन प्रक्रिया से किया जाता है जी, जिसमें चीफ, डिप्टी और असिस्टेंट की नियुक्ति की जाती है, जो सिर्फ क्या बोले उसको फौजदारी प्रकरणों, आपराधिक प्रकरणों के लिए ही उसमें नियुक्त जाता है, जो समय समय पर जो पात्र व्यक्ति हैं उनको उनके प्रकरणों की पैरवी करते हैं। मनोज जी, इस योजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? मैडम, बहुत देखा गया है, जैसे कि जेल में जो बंदी होता है ना, जिसे घर परिवार नहीं है या जिसे विधि की जानकारी नहीं है कानून के बारे में, वो व्यक्ति जितनी सजा है उससे अधिक सजा को भुगत लिया रहता है, और उसको जानकारी भी नहीं रहता है कि मैंने सजा जितनी है मैं उससे अधिक सजा काट चुका हूँ जी। तो देखा गया कि जिन व्यक्ति को जानकारी नहीं है और उन्हें वकील नहीं मिल रहे हैं, उनको कोई पैरवी करने नहीं है, घर परिवार वाले नहीं आ रहे मिलने के लिए, आर्थिक उससे कमजोर है, तो उस सबको देखते हुए ये सिस्टम लागू किया गया जी। और उसी के आधार पे फिर हमारे जो लीगल लोगों को पूरा न्याय मिल सके, और लीगल एड डिफेंस काउंसिल के जो वकील हैं वो समय समय पर जिला जेल में जाते हैं और जाकर के विजिट करके उनसे मुलाकात करते हैं, उनके समस्याओं के बारे में जानते हैं जी। और जिनको पात्र व्यक्ति हैं उनको विधिक निःशुल्क सहायता प्रदान करते हैं जी। वैसे ही जैसे जेल में हमारे यहाँ क्लिनिक भी चलते हैं, जिला विधिक में पैरालीगल क्लिनिक है, वहाँ पर भी जा करके जहाँ पर हमारे पैरालीगल वॉलंटियर हैं वो बैठे रहते हैं, उनसे या जेल अधीक्षक हैं उनसे मुलाकात करके वो अपनी समस्याओं को बताया कि मैं निर्धन हूँ या गरीब हूँ या मेरे पास नहीं है, मेरे घर परिवार वाले कोई सक्षम नहीं है जी। तो मुझे निःशुल्क विधिक सहायता की तरफ से निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जा करके तब उनके बाद वहाँ से फॉर्म भरा जाता है और फॉर्म भर के जेल अधीक्षक के माध्यम से हमारे कार्यालय में या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आते हैं। और सीधे सीधे अगर जो पात्र व्यक्ति हैं, घर परिवार जिसे नहीं है या उसके कई बार ऐसा होता है कि देखा जाता है कि ये व्यक्ति बहुत सी जेल के अंदर में है, उसके घर परिवार कोई नहीं है, अगल बगल पड़ोसी लोग भी वो आते हैं सीधा हमारे पास में और बताते हैं कि कोई समस्या है, तो उनसे एक आवेदन लेकर के उनके बारे में जानकारी लेकर के हमारे कार्यालय में जमा करते हैं, तो हम उनसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं जी। मनोज जी, LADCS लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह काम कर रही है? हमारे द्वारा समय समय पर जिला स्तरीय एवं तालुका क्षेत्र में जी सेमिनार का आयोजन करती है, जो महिलाओं के अधिकारों एवं आजकल देखेंगे कि छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको जागरूक करते हैं, उनके अधिकारों को बताते हैं, और हमारी जो योजनाएं हैं LADC की योजनाएं या जिला विधिक सेवा योजनाएं उसके बारे में जानकारी देकर के सेमिनार आयोजित करते हैं। ये सभी तालुकाएं और जिले स्तर पर समय समय पर किया जाता है जी। सर, क्या आपराधिक प्रकरणों के अलावा किसी और मामले में भी लीगल एड डिफेंस काउंसिल लोगों की मदद कर सकता है? देखिए, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिर्फ आपराधिक प्रकरणों के मामलों के लिए ही नियुक्त बना है जी, और वो सिर्फ उसी की पैरवी कर सकती है। अच्छा। परंतु अगर अन्य प्रकरण जैसे फौजदारी के अलावा जमीन के संबंधित मामले हैं, वो हमारे पास आएंगे, हम उन्हें सलाह देते हैं कि ये प्रकरण है, और हमारे लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पैनल वकीलों की नियुक्ति होती है, जो इस मामले में जो लीगल एंड डिफेंस काउंसिल नहीं करते हैं वो पैनल वकील जो नियुक्त हैं उन्हें वो कार्य दिया जाता है। तो वो जमीन संबंधी विवाद और अन्य जो क्रिमिनल से हट करके हैं वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कर सकते हैं जी। और जो उनको जानकारी चाहिए कि जो कानूनी संबंधी में है वो हमारे द्वारा सलाह उनको दिया जाता है, वो बताया जाता है जी। मनोज जी, अब हम चाहेंगे कि लोक अदालत की जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दें। लोक अदालत का संचालन नालसा के द्वारा समय समय पर किया जाता है सभी जिलों सभी तालुकाओं में जी, जिसमें दीवानी, फौजदारी, बैंक से संबंधित, चेक बाउंस है, जो पैसा लेन देन का मामला है उस संबंध में, पारिवारिक विवाद, भरण पोषण के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, इन सब मामलों का निपटारा लोक अदालत में किया जाता है जी।
जैसे किसी का मैटर होता है कि हम उनसे पैसे दिए, वो पैसा हमको देना चाह रहा है या किसी कारण से कानूनी मैटर चटक रहा है, तो वो हम न्यायालय में भरण पोषण के मैटर हो गए और आपसी भाई भाई के विवाद होता है, जमीन संबंधी विवाद है, उस सारे मामलों को हम लोक अदालत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में उससे समाधान किया जाता है उसमें। जी, तो सर अगर लोक अदालत में कोई मामला जाता है तो उसका मतलब लोगों को अलग बेनिफिट क्या ऐसा मिलता है? त्वरित निराकरण होता है जी। जो आपसी जो पारिवारिक में हो या पति पत्नी में जो तलाक है या जो लंबे समय से खाली एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाने कारण, सामंजस्य नहीं बैठा पाने कारण उनके बीच में वो प्रकरण लंबे चलते रहते हैं जी। तो उन प्रकरणों को, जैसे बैंक में चेक बाउंस हो गया जी, है ना, तो उसका पैसे के लेन देन व्यापार लोगों का आपसी में, तो उनके बीच में ये समझौता कराते हैं, दोनों से बातचीत करते हैं, मध्यस्थता करके इसको प्रकरण को निपटाते हैं। तो सर अगर लोक अदालत में कोई मामला जाता है तो क्या वो भी निःशुल्क हो जाता है या उसके लिए भी कोई फीस लगती है? लोक अदालत में निःशुल्क होते हैं, परंतु किसी के निजी वक्ता होते हैं वो आपसी सम्मत करके एक दूसरे का बैठा करके आपसी करते हैं। लोक अदालत में कोई भी फीस नहीं लगती है जी, मामला को निपटाने के लिए। जी मनोज जी, अब मैं यही चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दें। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम इसलिए चालू किया गया है कि ये 39A ये कहता है कि सभी को समान न्याय प्राप्त का अधिकार है जी। इसमें कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे जी। इसके लिए जैसे कि मैंने पूर्व में बताया है कि जो पात्र व्यक्ति नहीं है, जो गरीब है या उसके परिवार वाले नहीं है, तो वो व्यक्ति हमारे कार्यालय में आकर के हमसे सलाह ले सकते हैं, अपने प्रकरणों को निराकरण के लिए हमसे बोल सकते हैं, हम उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान करेंगे और उनके प्रकरणों को हम एक पेशेवर वकील जी, क्योंकि हमारी चयन प्रक्रिया है इसी माध्यम से होती है, तो उनको प्रकरणों को निराकरण करेंगे। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो अगर जहाँ रहते हैं व्यक्ति उसके आसपास अगल बगल जो भी व्यक्ति हैं उनको अगर ऐसा लगता है कि इनको आवश्यकता है, वो आ नहीं पा रहे हैं, तो वो हमारे कार्यालय में आए और लोगों को जागरूक करें, बताएं कि आए, डरे नहीं, हम बिना माने पैसे नहीं होने के कारण में प्रकरणों को पैरवी नहीं करा पा रहे हैं या अधिवक्ता नहीं रख पा रहे हैं, तो हमारे कार्यालय में आए और आवेदन देके हमसे करके अधिवक्ता निःशुल्क प्राप्त। सर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पीड़ित व्यक्ति अकेला नहीं है, हर तरीके की न्याय मिलने के लिए आप ये लीगल एड डिफेंस काउंसिल की तरफ से आप उनकी मदद करते हैं। जी जी बिल्कुल, ये योजना इसलिए चालू किया गया है जी, कि जो असहाय है, निर्धन व्यक्ति है, वो उनको ये उन तक ये योजना पहुंचे और उनको लाभ प्राप्त हो, इसलिए LADCS का ये योजना चालू किया गया है, लागू किया गया है। सर आज की बातचीत से हमें यह समझ आया कि न्याय केवल अधिकार नहीं बल्कि सबका हक है। श्रोताओं, आज हमने जानकारी ली लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना 2022 के संबंध में। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। सर आप यहाँ आए, हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुमति दीजिए प्रतिमा अजमानी को नमस्कार।